नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने से आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी सलाह देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये कर लो, इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन कौन सा काम नहीं करना है, कौन कौन सा काम करना है। इसके बारे में तो हम बहुत बार जान चुके हैं, लेकिन कौन सा काम नहीं करना है आज हम इसके बारे में जानेंगे, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग आपको प्रेगनेंसी के 8वें, 7वें या फिर 9वें महीने से सलाह देते हैं कि दूध में घी डाल के पीना चाहिए, इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कुछ लोग तो लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद भी चाय में या फिर दूध में बहुत सारा घी डाल के पीते हैं, और उनके हिसाब से दूध में घी डाल के पीने से बच्चा फिसलता हुआ बाहर आ जाता है। लेकिन देखिए, दूध में घी डाल के पीने का और नॉर्मल डिलीवरी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है जिस आधार पे मैं आपको कह सकूं कि हाँ ये बात सच है और दूध में घी डाल के पीने से नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। मान लो कि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो, आपका बच्चा अनहेल्दी है, आप खुद अनहेल्दी हैं, तो क्या केवल दूध में घी डाल के पीने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो इसीलिए ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। और हाँ देखिए, हमारे भारत में बहुत ही पहले से ये बात मानी जाती है कि दूध में घी डाल के पीने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आप ये करना चाहती हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप ना प्रेगनेंसी के 9 महीने के स्टार्टिंग से ही 1 गिलास दूध में आधा चम्मच से भी कम घी डाल के उसको पीजिए। गर्म दूध में डाल लीजिए, उसको पी के देखिए। अगर आपको उल्टी हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है तो मत पीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है पीने के बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप पी सकती हैं। हाँ, एक बात का ध्यान ये भी रखिएगा कि आपका वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए वज़न ज़्यादा है तो दूध में घी डाल के पीने से ना वज़न आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर आपका वज़न ज़्यादा है या फिर नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको दूध में घी डाल के पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपका वज़न कम है या फिर नॉर्मल है तो आप दूध में घी डाल के पी सकती हैं। आपकी नॉर्मल डिलीवरी दूध में घी डाल के पीने से हो या फिर ना हो, लेकिन एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको दूध का और घी का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरी बात कही जाती है, बहुत से लोगों का कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बैठ के झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप पहले से झाड़ू पोछा नहीं लगा रही हैं, तो एकदम से अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, 8वें महीने में झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर देंगी तो क्या होगा? आपको दिक्कत होगी, बच्चे को दिक्कत होगी, और कई बार ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपको इस समय किस तरीके से बैठ के झाड़ू पोछा लगाना है। अगर आपका पेट दब गया या फिर कुछ इस तरीके से आप उठ बैठ गए जिससे कि आपका बच्चा नीचे आ जाए, या फिर आपको पेन हो जाए, या फिर आपका पानी की थैली फट जाए, या फिर कुछ और दिक्कत हो जाए, तो नॉर्मल सी बात है कि हॉस्पिटल जाएंगे, खर्चा बढ़ेगा और कई बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप पहले से झाड़ू पोछा करती आ रही हैं, आपको मालूम है कि किस तरीके से झाड़ू पोछा करना है, तो ही आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में झाड़ू पोछा लगाइए। अगर आपको नहीं मालूम है कि किस तरीके से झाड़ू पोछा करना चाहिए, आपने पहले नहीं किया है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप मत कीजिए। आप एक्सरसाइज कर रही हैं वो बहुत है, आप टहल रही हैं वो बहुत है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। झाड़ू पोछा करने से, बैठने से आपका जो पेल्विक एरिया है वो मजबूत बनता है, लचीला बनता है, फैलता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। इसके अलावा बच्चा जब नीचे आता है तो उसको काफ़ी मदद मिलती है। तो मान लीजिए अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो इससे भी यही काम होता है। आप जो भी पेल्विक वाली एक्सरसाइज करती हैं उससे भी आपके नीचे की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, लचीली बनती हैं, फैलती हैं और बच्चे को नीचे आने में मदद मिलती है। अगर आप टहलते हैं तो आपको टहलने से भी सेम फ़ायदा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है। बाकी देखिए, फिर भी आप करना चाह रही हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि एक रूम में कीजिए, एक रूम से ज़्यादा आप मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी ही होगी। और हाँ देखिए, झाड़ू पोछा इस तरीके से कीजिए कि आपके पेट पे बिल्कुल भी दबाव ना पड़े, आपका पेट बिल्कुल भी ना दबे। और अगर आपको उठने बैठने में, झाड़ू पोछा लगाते समय बहुत दर्द हो रहा है तो बंद कर दीजिए, मत कीजिए। और हाँ देखिए, आपके साथ कोई हेल्प के लिए होना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको उठने बैठने में दिक्कत होती है। पोछा लगाएंगे और उठना है, कैसे उठेंगे? गिर जाओगे। तो कोई होना चाहिए जो कि आपको हेल्प करके उठा सके। तो
झाड़ू पोछा करते समय भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए, आपने मेरे वीडियो में भी सुना होगा, देखा होगा कि मैंने बताया है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने से आपको गर्म चीज़ें खानी चाहिए। तो देखो, गर्म चीज़ें खानी है लेकिन लिमिट में खानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में आप दवा के तिल के लड्डू खा रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स भर भर के खा रहे हो, या फिर आप जो भी गर्म चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खा रहे हैं। तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी, 100% होगी। लेकिन अगर आप लिमिट मात्रा में खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ड्राई फ्रूट खा रहे हो तो आप रोज़ाना 5 बादाम खाइए, 2-3 अखरोट खा लो, 2-3 काजू खा लो, थोड़े से किशमिश खा लो, थोड़े से मुनक्का खा लो, थोड़ा सा खजूर खा लो। तो इस तरीके से बैलेंस करके आपको खाना पीना होगा, ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो दिक्कत होगी। इसके अलावा ये कहा जाता है कि मसाले वाली चीज़ें खाना चाहिए, मसालेदार खाना खाने से लीवर पेन आता है। तो देखिए, जब आपको लीवर पेन नहीं आ रहा है ना, जब आपका 40वां सप्ताह गुजर चुका है, लीवर पेन नहीं आया, तो आप इन तरीकों को अपनाइए। उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आपको पपीता खाना है, आपको अनानास खाना चाहिए, आपको कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल पीना चाहिए। लेकिन देखिए, कई बार इन चीज़ों की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, संकुचन हो सकता है, पेट में दर्द की समस्या हो जाती है। कई बार अरंडी का तेल लेने से या फिर अधिक मात्रा में लहसुन लेने से आपको दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको अपने ड्यू डेट तक वेट करना है। अगर आपका डिलीवरी का डेट निकल चुका है, उसके बाद आप कुछ तरीके अपना सकती हैं, पपीता खा के, अनानास खा के, या फिर कैस्टर ऑयल पी के, या फिर अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो भी आपको बहुत सारे तरीके बता देंगी। ठीक है, तो पहले से ही फालतू के तरीके मत अपनाइए। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी करा हुआ है कि एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, जो होना होता है अपने आप हो जाता है। तो 9वें महीने में आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, टहलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में भी आपको पूरी तरीके से आराम नहीं करना चाहिए। आराम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत एक्टिविटी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत टहलना ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखो, मान लो कि आप पहले से ही तो सब कुछ करती आ रही हैं, लेकिन 9वें महीने में एकदम से ही आप आराम करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो क्या होगा कि आपके पहले का मेहनत बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपकी मांसपेशियां डेली काम करती हैं, डेली आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, लचीली बनती हैं, फैलती हैं। तो अगर आप बंद कर देंगे तो एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी में ज़रूर दिक्कत आएगी। इसलिए किसी भी चीज़ को बंद नहीं करना, कोई एक्सरसाइज बंद नहीं करना, आपको टहलना बंद नहीं करना। आप मात्रा कम कर दीजिए। आप पहले 2 टाइम एक्सरसाइज करती थी, आप 1 टाइम कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन कीजिए। अपने आप को बिल्कुल आराम के चक्कर में मत डालिए। हाँ देखो, अगर आपको शारीरिक परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर तो आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बेड रेस्ट करो तो करो, लेकिन सब कुछ ठीक है तो आप टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए। मैं आपको बताऊं तो जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी ना, उसके 1 दिन पहले, क्योंकि मैं शाम में चली गई थी एडमिट होने के लिए, क्योंकि मुझे लीवर पेन आ गया था। तो उस दिन सुबह मैंने एक्सरसाइज भी किया था, मैंने टहला भी था, दर्द हो रहा था तब भी मैंने एक्सरसाइज किया था और मैं टहलने भी गई थी। तो आप भी ऐसा कीजिए ताकि आपकी डिलीवरी बहुत ही आराम से, आसानी से हो जाए। देखो, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा, डिलीवरी बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से हो जाएगी, लेकिन फ़ायदा मिलेगा आपको। और महिलाओं को मुकाबले जो कि कुछ मेहनत नहीं कर रही हैं और बिल्कुल आराम करने के चक्कर में, उनके मुकाबले आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कई बार आराम करने के चक्कर में लीवर पेन आते आते चला जाता है, कई बार लीवर पेन आता भी नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। फिर सिजेरियन होता है, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। ठीक है, बात देखिए, जो नेक्स्ट गलती कुछ लोग करते हैं वो ये करते हैं कि किसी भी डॉक्टर पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये दिक्कत है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आप मान लेते हो। फिर डॉक्टर ने कहा कि कल एडमिट हो जाओ, आपकी डिलीवरी कर देंगे। आप एडमिट हो जाते हैं, डिलीवरी करा लेते हैं, बिना सोचे समझे कि हाँ, क्या सच में ही मेरे बच्चे को दिक्कत है, क्या सच में मेरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है। नहीं, आपको सोचना नहीं है, बस अपने बच्चे के बारे में सोचना है कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया है तो इनके बात में आंख बंद करके भरोसा कर लो। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे डॉक्टर ही खराब होते हैं, लूटते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसा करते हैं। तो आपको क्या करना है कि डॉक्टर ने जो प्रॉब्लम आपको बताई उस पर देखिए कि हाँ, सच में ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। अगर है तो फिर आप डॉक्टर जैसा कहती हैं वैसे कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डॉक्टर मुझे जानबूझ के कह रही हैं, तो किसी और डॉक्टर से मिल लीजिए, और हो सके तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके मिल लीजिए, क्योंकि उनको तो पैसे से कोई मतलब नहीं है, तो आपको सच्चाई बता देंगी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आँख को और कान को खुला रखिए, अपने दिमाग को खुला रखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई आपके साथ गलत तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी करना है। इसके अलावा देखो, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि डॉक्टर को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। उनके हिसाब से अब तो प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया है, सब कुछ ठीक है, तो हमें कोई टेस्ट नहीं कराना, डॉक्टर के पास जाना नहीं है, जिस दिन लीवर पेन आएगा उसी दिन जाएंगे, बाकी डॉक्टर के पास जाओ तो खर्चा ही बढ़ेगा। तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है। देखो, जो आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट का महीना चलता है, तो उस समय डॉक्टर आपको हर एक वीक बुलाते हैं,
मुझे तो हर एक वीक बुलाते थे, मतलब कि 9 महीना स्टार्ट हो गया तो हर एक हफ्ता बुलाते थे, ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि इस समय बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है तो कोई भी दिक्कत तुरंत हो सकती है, और ऐसे में आपको और आपके बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। इसलिए आपके डॉक्टर आपको जब भी बुलाते हैं, जो भी टेस्ट करवाने को कह रहे हैं, आप उसको करवाइए, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे दोनों का ही सवाल है। तो आपको किसी डॉक्टर पे आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है, और डॉक्टर को अवॉइड भी नहीं करना है कि हमें डॉक्टर से कोई मतलब ही नहीं रखना, डॉक्टर तो हमें पागल बनाते हैं, ऐसा भी नहीं करना, समझ गए। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। सो फ्रेंड्स देखो, आपको ये गलतियाँ ही नहीं करनी है, बाकी आपको हेल्दी खान पान रखना है। इस समय आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनहेल्दी खाना है, क्योंकि इस समय बच्चे का वजन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, बच्चा हेड डाउन करता है, बच्चा अपना सिर नीचे करने के बाद आपके बच्चेदानी के मुंह पे आ जाता है, दबाव बनाता है, जिससे कि आपको लीवर पेन आता है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है आपको भी, आपके बच्चे को भी। तो एक्सरसाइज कीजिए, खान पान का ध्यान रखिए, तनाव बिल्कुल मत लीजिए, और जितना हो सके हेल्दी खाओ। जितना आप ज़्यादा खाएंगे अच्छा उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी, और आप बाद में मुझे थैंक यू बोलेंगी, जैसे कि आप लोग बोलते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि मैम हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपके हेल्प से हुई है, आपने जो टिप दिया उसको फॉलो किया हमने, और बहुत ही आराम से डिलीवरी हो गई, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप फॉलो कीजिए, बाकी जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।